नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका नई वीडियो में। यार काफ़ी बच्चों के है ना डाउट्स आ रहे थे ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग कि सर ऑब्जेक्शन कैसे रेज करें, ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर हम नहीं करेंगे तो हमें मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे अगर कोई चेंज होता है फाइनल आंसर की में। तो ऐसे काफ़ी डाउट आ रहे थे कि सर ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं, सर क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा तब कट ऑफ कितने में से आएगी, अगर हम SC ST हैं तो 40 में से आएगी, या जितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं उनको काट के फिर कट ऑफ आएगी, अगर हम OBC जनरल में हैं तो भाई 45 में से डिलीट होकर फिर कट ऑफ आएगी। तो काफ़ी बच्चों के डाउट थे सर अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं तो उन क्वेश्चन में क्या होगा। तो मैंने पूरा इसके रिगार्डिंग एक वीडियो, इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो इसी वीडियो में हम ये सारी चीज़ें देख लेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि मैंने 15 घंटे पहले कम्युनिटी पोस्ट पे एक वोट किया करवाया था आप लोगों से, और उसके अंदर लगभग अभी तक 74 लोगों ने वोट कर दिया कि भाई जैसे हमने अभी इस चैनल पे केवल एक ही एग्ज़ाम की तैयारी कराई थी AIB की, और वो अच्छी लोगों ने पसंद करा है, उसको थोड़ा पसंद किया काम को। तो मैं अब ये सोच रहा था कि भाई अगले एग्ज़ाम की हम किसकी तैयारी कराएं, तो मैंने यही आपसे पूछा था क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे थे कि सर हमें CUT PG LLM की तैयारी करनी है, नहीं सर हमें तो नेट की तैयारी करा दो आप। कुछ लोग कह रहे थे कि हमें AOR की तैयारी करना है। देखिए इसके अंदर तीन ही आपकी मेन ब्रांच होती हैं कि जुडिशरी हो गया एक आपका, और एक आपको अगर रिसर्च साइड में जाना, अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो फिर आप UGC नेट की तरफ जाते हो, और अगर आपको भाई अपना एडवोकेसी में ही टॉप पे कैरियर लेके जाना है तो आप 3-4 साल तक आप प्रैक्टिस करते हो, उसके बाद फिर आप किसी AOR के अंडर आप 1 साल के लिए इंटर्नशिप करते हो, फिर आप एलिजिबिलिटी हो जाते हो कि भाई आप AOR का जो एग्जाम है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, केवल ये न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराया जाता है, इंडिया में हर जगह अवेलेबल नहीं होता ये एग्जाम, केवल न्यू दिल्ली में कंडक्ट कराया जाता है, लगभग जून जुलाई के महीने में करवाया जाता है। अभी 2-3 दिन पहले इसका रिजल्ट भी आया था जो 2023 में कंडक्ट करवाया गया था। तो सर AOR की तैयारी करवा दीजिए, जिसके अंदर 4 ही मेन सब्जेक्ट होते हैं, 4 ही सब्जेक्ट आते हैं। ड्राफ्टिंग होता है, प्रोफेशनल एथिक्स होता है, सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013, वो उसके रिगार्डिंग ये 4 सब्जेक्ट के रिगार्डिंग ही ये एग्जाम होता है। तो भाई आपका जो टारगेट है, आपका जो एम है लाइफ में, उसको आप देख के यहाँ पे वोट आउट कर सकते हो कि सर हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करवा दो। जिसके ज़्यादा एग्ज़ाम के हम वोट देखेंगे तो उसी एग्ज़ाम की तैयारी हम मंडे ट्यूसडे के लगभग अपने 1-2 दिन में देख लेंगे, उसके बाद से हम कंटिन्यू डेडिकेटली कराना शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो में देखो, सबसे पहले आप जो मैंने कल ये वीडियो डाला था ऑब्जेक्शन लिंक एक्टिव के रिगार्डिंग, लगभग 24 घंटे नहीं हुए, 20 घंटे के अंदर अंदर इस वीडियो को काफ़ी लोगों ने देखा है, पसंद किया है। इसके अंदर मैंने पूरा अच्छे से बताया कि भाई ऑब्जेक्शन कैसे करना है, प्रोसीजर एक एक स्टेप बताया कि भाई थोड़ी सी भी गलती कर दोगे तो आपकी तरफ से जो ऑब्जेक्शन किया है वो इनवैलिड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना हमें, जितने ज़्यादा ऑब्जेक्शन होंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि हमें ऑब्जेक्शन करके बेनिफिट मिलेगा बाकी लोगों को। तो मैंने पूरा बता रखा है कि ऑब्जेक्शन कैसे करना है, कौन से क्वेश्चंस हैं। देखिए क्वेश्चंस हर एक एजुकेटर अलग अलग बता रहा है। मैंने आपको 3 क्वेश्चन तो ऐसे बताए जो आपको करने ही करने 100%, और 2 क्वेश्चन आपको चॉइस दिए, मेरे अकॉर्डिंग उनमें नहीं होना चाहिए, लेकिन काफ़ी लोग कह रहे थे इसलिए मैंने वीडियो में उन 2 क्वेश्चन को ले लिया। तो आपकी चॉइस है, आप उन 2 को भी करना चाहते हो या नहीं। बाकी आपको जो भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्शन करोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन वहाँ पे लिखनी होगी, तो वो मैंने आपको इस वीडियो में बता रखा है। ये वीडियो मैंने 2 दिन पहले डाला था, परसों ये वीडियो डाला था, लगभग 5,500 लोगों ने इसको देख लिया है, काफ़ी पसंद कर रहे हैं लोग। 1.5 घंटे का वीडियो बावजूद होने के बावजूद भी लोग इसको देख रहे हैं आराम से, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन 100 के 100 क्वेश्चन फुल्ली एक्सप्लेनेशन के साथ कराए हैं, प्रूफ के साथ कराए हैं कि भाई 85 से 90% क्वेश्चन, 85 से 90% क्वेश्चन आपके बेयर एक्ट में से निकल के आ रहे हैं, इलस्ट्रेशन में से निकल के आ रहे हैं, इंडेक्स में से निकल के आ रहे हैं, चैप्टर के नाम से निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो कैसे इंडेक्स को यूज करना है, कीवर्ड्स को कैसे यूज करना है, मैंने पूरा इस वीडियो में डिटेल में बताया है। तो ये 1.5 घंटे का वीडियो देख के ही आप जब यहाँ पे ऑब्जेक्शन करोगे तो आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी होगी, तो वो इस वीडियो में आपको हेल्प मिलेगी। तो क्रोनोलॉजी क्या है, पहले आज आप ये वाला वीडियो देख लो आराम से, 4-5 मिनट का जो भी बनने वाला है, उसके बाद आप यहाँ पे वोट आउट कर देना भाई एंड में वीडियो खत्म होने के बाद कि भाई आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है आगे। उसके बाद फिर आप ये वीडियो देख लीजिए कि भाई हमें ऑब्जेक्शन कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों को, एक बच्चे का मैसेज आया था कि सर हमें तो आपके वीडियो के थ्रू ही पता चला कि ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं था इस नाम की कोई चीज़ भी होती है। तो भाई ये जितना भी आपके फ्रेंड सर्कल हैं जिन्होंने एग्जाम दिया है उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले इस चीज़ का। उसके बाद आप ये वीडियो देखना, क्रोनोलॉजी यही है, ठीक है, तो इस हिसाब से वीडियो देखना। देखिए ये AIB 17 की आंसर की थी, जो फाइनल रिवाइज्ड आंसर की आई थी ऑब्जेक्शन करने के बाद। तो इस आंसर की में आप देख रहे होगे कि क्वेश्चन 1 को डिलीट कर दिया गया है, क्वेश्चन 9 को डिलीट कर दिया गया है, क्वेश्चन 18 को C ऑप्शन कर दिया गया है, येलो कलर में आप देख रहे हो, यानी इससे पहले जो टेंटेटिव प्रोविजनल आंसर की थी उसमें आंसर C नहीं था। ये बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया, उसके बाद ही इसका आंसर C उन्होंने AIB वालों ने रिवाइज्ड करके किया है। जो भी आपको क्वेश्चन येलो कलर में दिख रहे हैं वो रिवाइज्ड आंसर की के बाद उन्होंने चेंज करें, जो प्रोविजनल आंसर की में जो उसका आंसर था उसके बाद।
जो 62 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर आप देखोगे कि दो ऑप्शन इन्होंने करेक्ट माने, यानी जिन बच्चों ने ए और सी करेक्ट किया है उन्हें ही नंबर मिलेगा, जिसने बी और डी किया उसे नंबर नहीं मिलेगा। थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं। देखिए, जब भी आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे ना, 20 तारीख की रात के 12 बजे तक का टाइम पीरियड है, आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो। लगभग एक हफ्ता है हमारे पास, आराम से सोच विचार करके सारे एजुकेटर्स की वीडियो देख के एक दिन तसल्ली से बैठ के, आज फ्राइडे है तो सैटरडे संडे को मोस्टली कोर्ट्स ऑफ रहते हैं, तो आप अपना आराम से वीकेंड पे बैठ के अपना ये काम निपटा देना। जल्दबाजी वाला काम नहीं है, बैठ के तसल्ली से ही करना। देखिए, 5 कंडीशंस बनेंगी जब आप ऑब्जेक्शन रेज करोगे 20 तारीख के बाद। बीसीआई के सामने, एआईबी वालों के सामने 5 कंडीशन रहेंगी। पहली कंडीशन ये है कि वो ऑप्शन आपके जो प्रोविजनल आंसर की में जो दे रखे हैं वही आपके फाइनल रिवाइज आंसर की में ऑप्शन दे सकते हैं। उनके अकॉर्डिंग ये है कि जो हमने प्रोविजनल आंसर की में जो आंसर दिया है वही करेक्ट आंसर है, वही वैलिड आंसर है। यानी कि वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जो भी आपने ऑब्जेक्शन रेज किया है वो वैलिड ऑब्जेक्शन है, या फिर आपने एक्सप्लेनेशन अच्छे से नहीं दी होगी, या फिर उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं आए होंगे। कई कारण हो सकते हैं, इस वजह से उन्होंने उस ऑब्जेक्शन को रिजेक्ट कर दिया। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई वो ऑब्जेक्शन जो आपने रेज किया था उसके अंदर जो उन्होंने प्रोविजनल आंसर की में जो आंसर दिया था उसको वो चेंज कर देंगे। यानी ऑब्जेक्शन करने का फायदा हुआ यहाँ पे बच्चों को, जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे वो करके देंगे जब फाइनल आंसर की देंगे। तो ये वाला जो कंडीशन थी, ये देखो ऑप्शन को आपका क्वेश्चन नंबर 18 में है जो सी ऑप्शन किया, यानी पहले इससे पहले उन्होंने अलग ऑप्शन दिया था, लेकिन ऑब्जेक्शन करने के बाद उन्होंने अपना गलती को माना कि हाँ भाई इसका आंसर सी ही होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने उसको सी कर दिया। अब जिन बच्चों ने सी किया है उन्हें ही इसका जो मार्क्स है वो मिलेगा, बाकी बच्चों को नहीं मिलेगा कि भाई मुझे भी मिलना चाहिए सर कि आपने प्रोविजनल आंसर की में गलती कर दी। नहीं, प्रोविजनल आंसर की में गलती होगी जिन्होंने ऑब्जेक्शन कर दिया, उसके बाद उन्होंने गलती को देखा कि हाँ भाई वैलिड एक्सप्लेनेशन भी है और गलती हमारी थी, तो जिन बच्चों ने सी किया उन्हें ही मार्क्स मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। थर्ड कंडीशन ये है कि वो ग्रेस मार्क्स दे सकते हैं। देखिए, पहले अगर जैसे एआईबी 17 की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने ग्रेस मार्क नहीं दिए थे इस बार, लेकिन उससे पहले एग्जाम में देखें तो ये ग्रेस मार्क्स दे देते थे, यानी कि हर एक बच्चे को 1 नंबर दे दिया कि भाई हमारी गलती थी या क्वेश्चन में गलती थी या एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट थे, तो वहाँ पे ये ग्रेस मार्क हर एक बच्चे को दे देते थे। लेकिन इस बार एआईबी 17 एग्जाम में इन्होंने नहीं दिया। इस बार दे दें तो कोई गारंटी नहीं है, वो एआईबी पे डिपेंड करता है, पूरी अथॉरिटी बीसीआई एआईबी वालों के पास है, ठीक है, तो वो हम अभी कुछ कह नहीं सकते। लेकिन एआईबी 17 में ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए थे, उससे पहले दिए जाते थे। फोर्थ कंडीशन क्या है? फोर्थ कंडीशन ये है कि क्वेश्चन को डिलीट ही कर दिया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाएगा। ये मैंने देखो आपको दिखाया है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 9 को एआईबी 17 में डिलीट कर दिया गया। यानी जो 100 क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन में से अब 98 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। एआईबी 17 तक यानी एआईबी 18 से पहले आपका जो जनरल और ओबीसी का जो क्राइटेरिया था पास करने का वो 40 मार्क्स का था, और आपका एससी एसटी का था वो 35 मार्क्स का था। लेकिन एआईबी 18 से आपका एससी एसटी का 40 मार्क्स हो गया और जनरल और ओबीसी का 45 मार्क्स हो गया। तो अब जो कट ऑफ मान लो अगर अपने एआईबी 18 में मान लो अगर 2-3 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, तो अगर 3 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो 97 से कट ऑफ आएगी 45 के अकॉर्डिंग, और अगर 2 क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो 98 के अकॉर्डिंग कट ऑफ आएगी, 40 या 45 के अकॉर्डिंग, वो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो। तो डिलीट का मतलब यही होता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो नीचे से आपके 100 में से डिडक्ट होके क्वेश्चंस और उसके अंदर फिर नई कट ऑफ आएगी। यानी डेफिनेटली जो 100 में से कट ऑफ मान लो जनरल ओबीसी की 45 है तो वो 45 नहीं रह जाएगी, वो घट के 43, 44 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, वो एआईबी अपना आराम से कर देगा, ये अपनी हेडेक नहीं है, ये उनकी हेडेक है, क्योंकि जैसे वो क्वेश्चन डिलीट करते हैं तो जो मेरिट का है, जो कट ऑफ का क्राइटेरिया, उसको भी उनको डिलीट करना पड़ेगा। जो फाइनल कंडीशन है वो ये है कि 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, मोर देन 1 ऑप्शन आर करेक्ट। देखिए ये मैंने आपको दिखाया था एआईबी 17 की आंसर की में, क्वेश्चन नंबर 62 में साफ लिखा हुआ है कि ए एंड सी ऑप्शन, यानी जब आपने इन्होंने प्रोविजनल आंसर की दी होगी तो वहाँ पे इन्होंने, क्योंकि प्रोविजनल आंसर की में एक ही ऑप्शन देते हैं, आपने इस बार में भी देखा होगा किसी भी क्वेश्चन में इन्होंने 2 ऑप्शन नहीं दे रखे कि हाँ भाई जिन बच्चों ने 2 ऑप्शन किए उनका हम करेक्ट मानेंगे। प्रोविजनल में हमेशा ही एक ऑप्शन देते हैं, फिर बाद में बच्चे ऑब्जेक्शन करते हैं कि हाँ भाई इसका सर ये भी होना चाहिए जो आपने क्वेश्चन फ्रेम किया उसके अकॉर्डिंग। तो अब उनके पास 2 चॉइस होते हैं, या तो वो क्वेश्चन को डिलीट कर दें या फिर वो क्या करें, क्वेश्चन को तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो हम 2 मान लेंगे, ठीक है भाई, जिन बच्चों ने ए और सी किया है हम उसको मार्क्स दे देंगे, लेकिन जिसने बी किया है, जिसने डी किया है उसे मार्क्स यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखना कि क्या डिफरेंस होते हैं, कि भाई ग्रेस मार्क्स क्या होता है, डिलीटेड मार्क्स क्या होता है, और 2 ऑप्शंस कहाँ पे वैलिड माने जाएंगे और किन किन बच्चों को ये मार्क्स मिलेंगे। एक और डाउट था बच्चों का कि सर हमने कट ऑफ क्लियर कर दिया, हमारे लगभग 55, 60, 70 नंबर हैं, तो क्या हमें भी ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा?
देखिए ऐसा नहीं है, अगर आप ऑब्जेक्शन नहीं करोगे और अगर मान लो फाइनल आंसर की में कोई भी चेंज होता भी है तो हर एक बच्चे को उसका बेनिफिट मिलेगा, चाहे आप ऑब्जेक्शन करो या ना करो। लेकिन मेरी आपको यही सजेशन है कि आप ऑब्जेक्शन करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ऑब्जेक्शन आए एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग, ताकि एआईबी वाले बीसीआई वाले ये सोचने में मजबूर हो जाएं कि हाँ भाई क्वेश्चन में वास्तव में गड़बड़ थी, बच्चों को परेशानी हुई एग्जाम करते टाइम। देखिए क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में पढ़ते हो तो उस टाइम अलग सिचुएशन होती है, क्वेश्चन आप घर पे आके पढ़ते हो तो अलग सिचुएशन होती है। तो जितने आप ऑब्जेक्शन करोगे, आपने एग्जाम दिया है, आप अपियरिंग स्टूडेंट्स थे, तो वो इस चीज़ को कंसिडर करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नहीं करेंगे। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भले ही आपने कट ऑफ क्लियर कर दी हो, लेकिन आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, ताकि आपको भी, क्योंकि मार्क अगर बढ़ेंगे तो आपके भी बढ़ेंगे, और जो आपके दोस्त लोग हैं, आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, उनके भी बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि कुछ लोग बॉर्डर लाइन पे ही हैं, उनके मान लो 45 में से 43 42 ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, SC ST हैं तो 37 38 ऐसे बन रहे हैं। तो अगर 3 4 क्वेश्चन बढ़ जाते हैं, ग्रेस मार्क्स मिल जाती है या क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, तो कट ऑफ डेफिनेटली कम जाएगी और उनको फिर पास होने का मौका मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।